हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन 5291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉप 50 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज दीपावली है, तो दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार होता है और मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ऑप्शन डी, अमेरिका से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान था, उसमें कितने भाग थे? तो भाग थे ऑप्शन बी 22, और अभी जो भाग हैं वो हैं 25, यानी 3 बढ़ चुके हैं। तो भारतीय संविधान में अभी हैं 25 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सर पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रेप्स, एबी अलेक्जेंडर 3 व्यक्ति थे। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? कितनी अनुसूची थी? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो कितनी थी? ऑप्शन ए 8 अनुसूची। और अभी कितनी है? तो 12 है। ठीक है, 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? कितनी महिलाएं? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो ऑप्शन सी 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा में 389 लोग थे। ठीक है, 389 में 15 महिलाएं सदस्य थीं। एक बात और बता दें, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है कि कितनी महिलाएं थीं और क्या नाम था, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे जे.एस. वर्मा समिति का संबंध है, जे.एस. वर्मा समिति का संबंध है मूल अधिकारों से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना या अनुसूची। तो बताइए फ्रेंड्स, तो क्या है? ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य से। जे.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे, जो अभी मैंने बताया था? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए 389, यानी 389 सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है। और अभी जो बढ़ के इसके मतलब अनुच्छेद में पार्ट बन गए हैं, तो अभी हैं, मतलब अभी 448 हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दिख रहा है 448 का आंकड़ा, इसमें बढ़ के इतने हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है मूल अधिकारों से, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, मूल कर्तव्यों से, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे। ठीक है, तो ऑप्शन बी, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। तो ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची क्या है? तो
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हैं, तो क्या है, ऑप्शन बी हमारा है इसका राइट आंसर। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान। जैसे कोई पार्टी का कोई सदस्य दल बदल नहीं कर सकता अकेला व्यक्ति, ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया एक निश्चित किया गया था, उससे संबंधित है कौन सी, 10वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। तो कितना होता है, 6 साल। राज्यसभा देखिए 2 हाउस होते हैं हमारी संसद में, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो बताइए, आयरलैंड, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका, रूस, आयरलैंड या जर्मनी। तो कहाँ से लिए हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार, तो कहाँ से मूल अधिकार लिए गए, अमेरिका से, ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका से, और मूल कर्तव्य आयरलैंड से। वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष अभी कौन है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो कौन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। ये कौन है, उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष है राज्यसभा का, उपसभापति, सभापति भी कहते हैं, उपसभापति नहीं, सभापति, राज्यसभा का सभापति। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किससे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो किसको जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक, संविधान की जननी, संविधान का जनक, यानी यह संविधान का निर्माता, सारे नामों से जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या चुनाव आयोग। कौन सा नहीं है, नीति आयोग। ये नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इसका कोई जिक्र किसी अनुच्छेद में नहीं है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो ये असंवैधानिक है, यानी एक कानून के द्वारा बना हुआ है ये। ठीक है, 2015 में बनाया था योजना आयोग की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे देश में वो कहाँ से ली गई है, रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा, यानी संविधान, भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर से लेके, और 9 दिसंबर 1946 से लेके, और बनना है 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 तक बन गया। ठीक है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति या मसौदा कमेटी, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे मसौदा समिति के, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, मसौदा समिति के लिए हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे, यानी रियासतें कितनी थी। ठीक है, तो कितनी थी, ऑप्शन डी 93 रियासतें थी। ठीक है, और 4 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी उसकी जो पहले तो संविधान जो लिखा गया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और बहुत सारे लोग थे, 389 जो लोग थे, इन्होंने सबकी सहमति से, मतलब सहमति से संविधान लिखा गया। उसकी मूल जो प्रति है, अभी कुछ दिन पहले वो मूल प्रति लिखी है अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो बताइए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संशोधन में, तो 9वीं अनुसूची। पहला संशोधन हुआ कब, 18 जून 1951। ठीक है, 51 में पहला ही संशोधन 1951 में हो गया था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो भाग 20, ऑप्शन सी भाग 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है आंसर, तो आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ, यानी पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है, तो बताया भी था 1951 में और 18 जून। ठीक है, 18 जून के लिए, 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन, भारत का लघु संविधान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लघु संविधान यानी एक संविधान संशोधन ऐसा है जिसको लघु संविधान कहते हैं, कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था, तो कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन के लिए भारत का लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान संशोधन कहते हैं, और ये 1976 यानी 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी और ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो क्या है बताइए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी। अभी जस्ट नाउ बताया था मैंने, तो इंदिरा गांधी उस टाइम क्या थी, पीएम थी जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स गौर से, तो क्या है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में शब्दों को जोड़ा गया था, कुछ प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए थे, तो उसकी ट्रिक है PAS। ठीक है, क्या है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, और बाद में धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था, 44वां यानी 42वां के बाद में 43वां, 44वां, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए फ्रेंड्स, तो क्या है, ऑप्शन ए 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के भाग 4 यानी भाग 4 में क्या प्रावधान है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, चुनाव या नागरिकता। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब इन्हें बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये डीपीएसपी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी, भाग 2 में नागरिकता ली गई है। ठीक है, और ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से हमारी नागरिकता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ 1951, 1956, 1950, 1949। तो लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए फ्रेंड्स, यानी हृदय और आत्मा किसे संविधान का? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 है, यानी कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्यों के लिए कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन बी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें मूल संविधान जब जोड़े गए थे तो किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे? तो एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बता दें कि मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो थे 10, अब एक और बढ़ गया था 2002 में। ठीक है, तो 11 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मोदी जी। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो कौन से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए, 14 से 18 जो अनुच्छेद है, 14 से लेकर 18 तक, उसमें समानता के अधिकार की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना जाता है? तो मतलब 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन सी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं जो 22वीं अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जब बना था तब। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अनुच्छेद 24 में बच्चों की शोषण की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की है? तो अल्पसंख्यकों की व्यवस्था है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का जिक्र करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स। आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, कौन सा है? तो ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी महान्यायवादी इसे कहते हैं भारत का सबसे बड़ा वकील, भारत का विधि वेता, भारत का वकील, भारत का विधि वेता, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, और भारत सरकार का वकील। तो अनुच्छेद मतलब कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 यानी 76, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।